लेकिन अगले ही सुबह एक बड़ा कांड हो गया। जब तुम शिया बिंगनिंग की बाहों में थे और घर से निकलने की बात कर रहे थे तो तुमने कैजुअली कह दिया, मैंने हम दोनों की सोते हुए तस्वीर अपनी कजिन को भेज दी थी। ये सुनते ही शिया बिंगनिंग अचानक भड़क गई। उसने तुरंत तुम्हारा फोन छीन लिया। तस्वीर देखते ही वह पूरी तरह शर्म और गुस्से से लाल हो गई। उस फोटो में उसकी गोरी त्वचा, खूबसूरत कॉलर बोन और आकर्षक फिगर साफ दिख रहा था। वह गुस्से में तुम्हें घूरने लगी और लगातार शिकायत करने लगी, लेकिन तुम बेपरवाह होकर बोले, अरे सब लड़कियां ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी देर की नोकझोंक और शरारत के बाद आखिरकार तुम बाहर निकल गए। नाश्ते के बाद तुम अपनी सुपरकार लेकर सीधे जिंगलिंग फर्स्ट मिडिल स्कूल पहुंच गए। स्कूल गेट के बाहर तुम्हारी कजिन चेन शेची अपनी 5 सहेलियों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वे सब तुम्हारी तस्वीरों की चर्चा कर रही थी और यह बात कर रही थी कि कजिन कितना हैंडसम है। तभी अचानक एक तेज इंजन की गर्जना पूरे इलाके में गूंज उठी। अगले ही पल तुम अपनी करोड़ों की कस्टम सुपरकार ब्लू बुगाटी डेविल्स सन के साथ वहां पहुंचे और स्टाइल में ब्रेक लगाया। पूरा माहौल एकदम सन्न हो गया। लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगा कोई बड़ा अमीर बिजनेसमैन आया है, लेकिन जैसे ही खिड़की नीचे हुई और तुम्हारा चेहरा दिखा, चेन शेची चीख पड़ी, भैया। तुमने प्यार से उसके सिर पर हल्का सा चुटकी मारा और उसे गाड़ी में बैठने को कहा। इसी पल उसका लाइव स्ट्रीम अचानक वायरल हो गया। ऑनलाइन दर्शक हजारों से सीधे लाखों में पहुंच गए। चैट में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। OMG, कितना हैंडसम है, इतना अमीर, इतना केयरिंग, ये तो परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल है। चेन शेची अभी भी सदमे में थी। वह तुम्हारी लग्जरी कार के अंदर बैठकर हकलाते हुए बोली, भैया क्या मैं सपना देख रही हूँ। तुमने हल्का सा हंसते हुए उसके माथे पर एक और चुटकी ली। अब भी सपना लग रहा है। वह दर्द से माथा पकड़कर बोली, सच में यह कार 1 करोड़ की है। वह अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका साधारण सा कजिन इतना अमीर हो चुका है। तुमने हल्के से कहा, पीछे सीट पर तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी ने कपड़े और बैग रखे हैं। यह सुनते ही वह खुशी से झूम उठी। भाभी जिंदाबाद। कार जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी आवाजें और इंजन की गूंज हर किसी का ध्यान खींच रही थी। कुछ ही देर में कार स्कूल के मैदान में पहुंच गई। जैसे ही तुम दोनों बाहर निकले, सभी छात्र और अभिभावक तुम्हें देखकर दंग रह गए। वाह, ये कौन है? इतना हैंडसम आदमी उसका गार्जियन है। ये तो किसी फिल्म स्टार जैसा लग रहा है। हर तरफ तुम्हारी ही चर्चा होने लगी। इसी बीच दूर बैठी शिया बिंगनिंग अपने फोन पर लाइव स्ट्रीम देख रही थी। वह हल्के से मुस्कुराई। उसे अंदाजा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे ही। हालांकि अंदर ही अंदर वह भी तुम्हारी इस एंट्री से थोड़ी हैरान थी। वह सोचने लगी, मानना पड़ेगा, ये आदमी वाकई बहुत आकर्षक है। उधर कार से उतरते ही चेन शेची की 5 सहेलियां दौड़कर तुम्हारे पास आ गईं। वे घबराई हुई भी थीं और उत्साहित भी। हाय भैया। उनकी आवाजें मीठी थीं, लेकिन चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। तुम हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम सबसे तो पहले ही शेची बहुत बात करती है। फिर तुमने गाड़ी का दरवाजा खोला और बैग निकालते हुए कहा, ये तुम्हारी भाभी की तरफ से छोटे से गिफ्ट हैं। ये तो गिफ्ट है। जैसे ही खूबसूरती से पैक किए गए गिफ्ट बॉक्स सामने आए, चेन शेची की 5 सहेलियां वहीं जड़ हो गईं। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि साइड कैरेक्टर जैसे उन्हें भी गिफ्ट मिलेगा। चेन शेची भी हैरान रह गई। उसके मन में बस एक ही बात थी, भाभी इतनी दमदार कैसे हो सकती हैं? उस पल शिया बिंगनिंग के प्रति उनकी पसंद और सम्मान तेजी से बढ़ गया। सुंदर तो है ही, साथ में इतनी उदार भी। चेन शेची ने झिझकते हुए पूछा, भैया यह बहुत कीमती तो नहीं है? भले ही उसे ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन जेड की क्वालिटी देखकर ही अंदाजा लग गया कि यह साधारण चीज नहीं है। तुमने शांत भाव से कहा, आम है। एक ब्रेसलेट लगभग 5-6 लाख का है। 5-6 लाख? तो 5 ब्रेसलेट मतलब 30 लाख। सब लोग दंग रह गए। भाभी तो सच में बहुत रईस निकली। उधर लाइव स्ट्रीम पर यह सब देखकर शिया बिंगनिंग हल्के से मुस्कुराई और सिर हिला दिया। उसने मन ही मन कहा, ठीक है, कम से कम तुम्हें पता है कि मेरी दी हुई चीजें सही जगह दे रहे हो। ये सभी गिफ्ट उसने सुबह सुबह अपने घर भिजवाए थे। असल मकसद सिर्फ इतना था कि अपनी कजिन के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाया जाए और यह भी साफ दिखता था कि वह तुम्हारे परिवार की नजरों में अपनी इमेज को लेकर कितना गंभीर है। लाइव स्ट्रीम अचानक पूरी तरह से धमाके की तरह वायरल हो गई। 66,666। क्या कमाल है। ये तो सच में पागलपन है। इस कजिन ने मिलते ही 5 से 6 लाख के ब्रेसलेट दे दिए। ये अमीर लोगों की दुनिया है क्या? हम तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। चैट में लोग लगातार हैरानी जताने लगे। उधर मौके पर मौजूद सहेलियां खुशी से लगभग रोने जैसी हालत में थीं। वे ब्रेसलेट को देखकर बेहद खुश थीं और लगातार धन्यवाद कह रही थीं। चेन शेची ने भी गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग अभी मेरे भैया को और नहीं जानते। वो जिंगलिंग यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट हैं। वो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तभी सिस्टम की आवाज तुम्हारे कानों में गूंज उठी। टास्क पूरा हुआ। कजिन की तारीफ, इनाम, म्यूजिक मास्टर स्किल। अब यूजर किसी भी म्यूजिक स्टाइल को आसानी से परफॉर्म कर सकता है। तुमने हल्के से मुस्कुराते हुए इसे अनदेखा कर दिया। लड़कियां तुरंत तुम्हारी तरफ और भी ज्यादा सम्मान और उत्साह से देखने लगीं। वाह, ये तो सच में परफेक्ट है। सुंदर, अमीर और अब सिंगर भी। चेन शेची अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने अचानक भीड़ की तरफ मुड़कर जोर से कहा, मेरे भैया एक गाना गाएंगे,
ठीक है। भीड़ तुरंत उत्साहित हो गई। हाँ, पूरा मैदान शोर से भर गया, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी मुस्कुराते हुए सिर हिला रहे थे। तुमने हल्के से चेन शिएची के सिर पर चुटकी मारी। ये छोटा सा इशारा ही आसपास खड़े लोगों को जलन से भर देने के लिए काफी था। आखिरकार तुमने कहा, ठीक है, जिहुआ का वादा का म्यूजिक चला दो। ये सुनते ही सभी की आंखें चमक उठी। OMG, ये तो सबसे हिट गाना है, स्टेज फटने वाला है। लाइव स्ट्रीम की रफ्तार अचानक बढ़ गई। चेन शिएची ने तुरंत व्यवस्था कर दी। दूसरी ओर शिया बिंगनिंग अपने ऑफिस में बैठकर यह सब लाइव देख रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ स्क्रीन की तरफ देखा। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, तुमने अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी। एक अदृश्य ऊर्जा पूरे मैदान में फैल गई। शाम की हल्की हवा, पेड़ों की सरसराहट और तुम्हारी आवाज सब मिलकर एक खूबसूरत माहौल बना रहे थे। तुमने जो गीत मेरे कानों में गाया था, रास्ते के किनारे खिले फूल, तुमने कहा था कि यह दुनिया कितनी सुंदर है। तुम्हारी आवाज जैसे ही गूंजी, पूरा माहौल मंत्रमुग्ध हो गया। हर कोई कहानी और संगीत में खो गया। चेन शिएची नीचे खड़ी तुम्हें देखकर पूरी तरह प्रभावित हो गई। वह अब एक छोटी सी फैन की तरह मुस्कुरा रही थी। वाह, मुझे नहीं पता था भैया, इतने अच्छे गाते हैं। यह परफॉर्मेंस सच में आग लगा देने वाली थी। उसकी भावनात्मक और गहरी आवाज इतनी आकर्षक थी कि वह ओरिजिनल गाने से भी ज्यादा दिल को छू रही थी। लोग लगभग मंत्रमुग्ध हो गए थे। इतना अच्छा गाना कि कानों में बस जाए, यह तो दिल तक उतर गया। चेन शिएची के कजिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तो मेरा ड्रीम प्रिंस है। पूरा माहौल पागलपन में बदल गया था। लाइव चैट लगातार स्पैम हो रही थी, जैसे बर्फ गिर रही हो। सबसे बड़ी बात यह थी कि तुमने बेहद शांत और स्टाइलिश तरीके से परफॉर्म किया, जिससे हर कोई और ज्यादा प्रभावित हो गया। तुम्हारी आवाज में एक खास जादू था जिसने सबको पूरी तरह बांध लिया। नीचे खड़ी चेन शिएची की 5 सहेलियां पूरी तरह स्तब्ध थीं। ओह माय गॉड, ये फीलिंग तो जैसे प्यार हो गया हो। मैं तो अभी से फैन बन गई हूँ। शिएची, तुम्हारा भाई तो बहुत ही स्वीट है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। वो सभी इस बात से भी प्रभावित थीं कि उसकी भाभी कितनी अच्छी होगी। एक ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी भाभी होना सबसे बड़ी किस्मत होगी। इसी के साथ माहौल पूरी तरह भावनात्मक और रोमांटिक हो गया। 5 खूबसूरत लड़कियां दोनों हाथ जोड़कर मंच पर खड़े उस चमकते हुए युवक को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थीं। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, काश उनका बॉयफ्रेंड भी तुम्हारी तरह होता। अगर ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए तो वे खुशी खुशी अपनी जिंदगी के 10 साल भी कुर्बान कर दें। उधर चेन शिएची भी मंच पर तुम्हें देख रही थी। तुम्हारी मधुर आवाज ने उसके दिल को पूरी तरह छू लिया था। ये प्यार भरा पल इतना मीठा था कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा कजिन इतना शानदार गाता है। इसकी आवाज तो प्रोफेशनल सिंगर से भी कहीं बेहतर है। उस समय पूरे हॉल में मौजूद माता पिता, छात्र और शिक्षक तुम्हें ही देख रहे थे। हर किसी के मन में अपने स्कूल के पहले प्यार की मीठी यादें ताजा हो गई थी। सच में कितना खूबसूरत गाता है। उसी पल चेन शिएची की लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता फट पड़ी। कुछ ही मिनटों में दर्शकों की संख्या 1 लाख से भी ऊपर पहुंच गई। इतनी तेज रफ्तार देखकर प्लेटफॉर्म के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैरान रह गए और सभी उसकी लाइव देखने आ पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने तुम्हारा प्रदर्शन देखा, सबके होश उड़ गए। ये कजिन आखिर है कौन? इसकी सिंगिंग तो कमाल से भी बढ़कर है। अगर हमारे पास ऐसी आवाज होती तो हर महीने लाखों नए फॉलोअर्स मिल जाते। लेकिन अफसोस, ये तो उस मशहूर लड़की का कजिन है जो खुद अरबों की सुपरकार चलाता है। उसके लिए गाना शायद सिर्फ एक शौक है। ये सोचकर सभी जलने लगे। इतना अमीर, इतना हैंडसम और ऊपर से इतनी शानदार आवाज, आखिर भगवान ने इसे सब कुछ ही क्यों दे दिया? इसी समय कंपनी के मुख्य कार्यालय में शिया बिंगनिंग लाइव स्ट्रीम में तुम्हारा गाना सुन रही थी। उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। ये तो इतना अच्छा गाता है, घर लौटने के बाद मैं इसे सिर्फ अपने लिए गाने को जरूर कहूंगी। नहीं, कम से कम 3 गाने। वह खुशी में मुस्कुराई रही थी कि उसकी सेक्रेटरी शियाओ चान कमरे में दाखिल हुई। अपनी हमेशा सख्त और ठंडी स्वभाव वाली बॉस को प्यार में डूबी एक मासूम लड़की की तरह मुस्कुराते देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई। दृश्य फिर स्कूल की ओर लौटता है। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यहाँ तक कि कई खूबसूरत महिला अभिभावक भी तुम्हें दीवानगी भरी निगाहों से देखने लगी। साफ था कि वे भी तुम्हारी फैन बन चुकी थीं। अगर शिया बिंगनिंग ये नजारा देख लेती तो शायद तुरंत आकर तुम्हें वहां से ले जाती। आखिर एक ही पल में उसके इतने सारे नए प्रतिद्वंद्वी जो पैदा हो गए थे। कजिन, आप तो कमाल हो। मंच से नीचे उतरते ही चेन शिएची ने अंगूठा दिखाकर तुम्हारी जमकर तारीफ की। इस टैलेंट के साथ 6 महीने में आप देश के सबसे बड़े स्टार बन जाओगे। तुम हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब तो तुम्हारी इज्जत बच गई ना? चेन शिएची ने खुशी खुशी सिर हिलाया। आज उसकी जिंदगी का सबसे खुशी और सबसे गर्व वाला दिन था, क्योंकि उसका कजिन सचमुच सबसे अलग था। चलो कजिन, मैं आपको अपना स्कूल दिखाती हूँ। वह मुस्कुराते हुए तुम्हारे कान के पास आई और धीरे से बोली, चिंता मत करो, प्रिंसिपल ने मेरे लिए खास इजाजत दे दी है। तुम थोड़ा हैरान हुए। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी प्रभावशाली होगी कि पेरेंट्स मीटिंग जैसी जगह पर भी प्रिंसिपल से विशेष अनुमति ले लें। पास खड़े प्रिंसिपल ने मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। इजाजत ना दूं तो क्या करूं? चेन शिएची स्कूल की टॉपर है, स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट है और हर प्रतियोगिता की विजेता। ऐसी होनहार छात्रा के लिए तो दरवाजा क्या, पूरी दीवार भी तोड़नी पड़े तो मंजूर है। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स भी लगातार बरस रहे थे। वाह,
प्रिंसिपल से स्पेशल परमिशन, कमाल है। कजिन तो सच में बहुत हैंडसम है, चेन शुएची गर्व से बोली। देखो कजिन, ये हमारी अकादमिक बिल्डिंग है और वो सामने लाइब्रेरी। शानदार है ना? तुमने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सच में यहाँ की सुविधाएं तो कई यूनिवर्सिटियों से भी बेहतर है। पढ़ाई के लिए यह बेहतरीन जगह है। लेकिन आधे घंटे बाद जब तुम एक लंबे गलियारे से गुजर रहे थे, तभी अचानक तुम्हें बेहद हल्की मगर खतरनाक हत्या की मंशा का एहसास हुआ। तुम्हारी आंखों में एक पल के लिए ठंडी चमक उभरी। शुएची, आज के लिए यहीं तक, तुमने शांत स्वर में कहा। तुम पहले वापस जाओ, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। हालांकि चेन शुएची को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने सिर हिलाया और वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद उस लंबे गलियारे में सिर्फ तुम अकेले खड़े थे। तुम धीरे धीरे मुड़े और ठंडी नजरों से सामने देखा। लगता है कुछ लोग मौत को खुद बुलाने चले आए हैं। बाहर आ जाओ। तुम्हारी आवाज गूंजते ही अंधेरे से एक परछाई धीरे धीरे सामने आ गई। उसकी छिपने की कला बेहद शानदार थी। तुमने एक नजर में समझ लिया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक शीर्ष स्तर का योद्धा था। उसकी ताकत पहले मिले उस परिवार के सबसे खतरनाक एक्सपर्ट के बराबर थी। अगर उसकी जगह कोई आम इंसान होता तो एक ही पल में मारा जाता। लेकिन अफसोस, उसका सामना तुमसे हुआ था। वह हैरानी से बोला, तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था? तुमने बस उसकी ओर ठंडी नजर डाली और शांत स्वर में कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम जिंगलिंग वांग परिवार के आदमी हो, है ना? वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, काफी तेज हो तुम। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अब तो यकीन हो गया कि वांग जितियान के गायब होने का तुमसे ही संबंध है। तुमने बिना किसी भाव के जवाब दिया, वांग जितियान, उसे मैंने ही मारा है। तुम्हारे ये शब्द बिजली की तरह गूंजे। एक ही पल में सामने वाले की आंखों में भयानक गुस्सा भर गया। बदतमीज लड़के, मौत को दावत दे रहे हो। ये कहते ही उसने बिजली जैसी रफ्तार से अपनी कमर से एक तेज धार वाला खंजर निकाला। खंजर भयानक ताकत के साथ सीधा तुम्हारे गले की ओर बढ़ा। उसका वार बेहद चालाक, तेज और निर्दयी था। ये साफ था कि वह तुम्हें एक ही वार में खत्म करना चाहता था। जैसे ही खंजर तुम्हारे गले को छूने वाला था, तभी टिंग की तेज आवाज गूंजी। वांग परिवार का वह शीर्ष योद्धा डर से स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि तुमने सिर्फ एक उंगली से उसका पूरी ताकत वाला वार रोक दिया था। इतना ही नहीं, टक्कर से धातु के टकराने जैसी आवाज भी निकली। क्या ये कैसे संभव है? वह अभी संभल भी नहीं पाया था कि अचानक तुम्हारे शरीर से एक भयावह शक्ति फूट पड़ी। धड़ाम, उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा और वह कई मीटर दूर जाकर गिरा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। दोनों की ताकत में इतना अंतर था कि उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती थी। वह कांपती आवाज में चिल्लाया, तुम मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर हो। ऐसे स्तर के राक्षस से लड़ना नामुमकिन था। उसने बिना एक पल गंवाए भागने के लिए कदम बढ़ाया। भागो। वह अच्छी तरह जानता था कि तुम्हारे जैसे इंसान अकेले पूरे वांग परिवार को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक सुनहरी रोशनी बिजली की तरह चमकी। सिर्फ 3 सेकंड के भीतर वह तथाकथित शीर्ष योद्धा चीख तक नहीं पाया और वहीं राख बनकर हवा में गायब हो गया। उसका अस्तित्व मानो कभी था ही नहीं। उस पल से वांग परिवार की तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। अगर यह दृश्य कोई और देख लेता तो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता। तुम्हारे लिए तथाकथित शीर्ष योद्धा तो मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थे। यहां तक कि एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर भी तुम्हारे सामने एक ही वार में खत्म हो सकता था। तुमने ठंडी नजरों से दूर वांग परिवार की दिशा में देखा। अब उनके साथ समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। तुम्हारी शांत आवाज गूंजी, शेन छा। अगले ही पल अंधेरे से एक काली परछाई सामने आ गई। यंग मास्टर, ये आपके आदेश। शेन छह सम्मान से झुक गया। तुम्हारे सामने वो सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुमने ठंडे स्वर में आदेश दिया, लोगों को लेकर जाओ और वांग परिवार का पूरी तरह सफाया कर दो। जड़ तक खत्म कर दो। कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। यही हमेशा तुम्हारा सिद्धांत रहा था। इसके बाद तुमने अपनी जेब से 72 शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली औषधियां निकालकर उसकी ओर फेंक दी। हमले से पहले इन्हें पी लेना, बाकी दूसरी टीमों में बांट देना। जी यंग मास्टर। कुछ मिनट बाद जब चेन शुएची ने तुम्हें वापस आते देखा तो उसने राहत की सांस ली। उसे लगा था कि तुम कहीं बीच में ही चले गए हो। कजिन, आप वापस आ गए। तुम मुस्कुराए। मैं यहाँ पेरेंट्स मीटिंग में आया हूँ, बीच में क्यों चला जाता। फिर तुमने कहा, चलो तुम्हें अपनी भाभी से मिलवाता हूँ। ये सुनते ही चेन शुएची की आंखें खुशी से चमक उठी। सच में? कहीं मैं आप दोनों को परेशान तो नहीं करूंगी? बिल्कुल नहीं। उधर लाइव स्ट्रीम फिर से धमाकेदार हो गई। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। वाह, अब आखिर उस लड़की को देखेंगे जिसने इतने परफेक्ट इंसान का दिल जीता है। हर कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए उत्साहित था। उसी समय वांग परिवार की आलीशान हवेली पूरी तरह सुरक्षा से घिरी हुई थी। 30 से ज्यादा हथियारबंद गार्ड बाहर तैनात थे और अंधेरे में सैकड़ों लोग छिपे हुए थे। इसी दौरान शेन छह अपने दर्जन भर साथियों के साथ वहां पहुंच गया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के शक्तिवर्धक औषधि पी ली। कुछ ही सेकंड में उनके शरीर का खून मानो उबलने लगा। उनकी आभा कई गुना बढ़ गई। जो पहले सिर्फ शीर्ष योद्धा था, वह सीधे मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर के स्तर पर पहुंच गया। सभी लोग हैरान रह गए। शेन छह सर ग्रैंड मास्टर बन गए। यंग मास्टर की यह औषधि तो किसी चमत्कार से कम नहीं। बाकी साथियों ने भी तुरंत औषधि पी ली। कुछ ही पलों में दर्जनों योद्धाओं की ताकत कई गुना बढ़ गई और सभी शीर्ष स्तर के योद्धा बन गए। शेन छह ने गहरी सांस लेकर कहा, यंग मास्टर ने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, अब इसका बदला वांग परिवार के खून से चुकाएंगे। आज रात वांग परिवार का नामो निशान मिटा दो। जी सर। वांग परिवार के दोनों शीर्ष संरक्षक कुछ ही पलों में गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर वांग परिवार का मुखिया वांग छोंगतियान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह दहाड़ते हुए बोला, तुम लोग 4 महान परिवारों में से नहीं हो। आखिर हमारे वांग परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
उसके दिल में गुस्सा और नफरत उबल रही थी, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने उसका विरोध किसी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। शेनशाह ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने यंग मास्टर ये की हत्या के लिए लोगों को भेजा था। आज के बाद इस दुनिया में वांग परिवार का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। मार डालो। ये सुनते ही वांग चोंगतियान का शरीर कांप उठा। डर ने उसे पूरी तरह घेर लिया। वह कांपती आवाज में बोला, यंग मास्टर, ये तो तुम लोग ये शुआन के आदमी हो। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे। एक तेज चमक के साथ उसका सिर धड़ से अलग होकर हवा में उछल गया। मरते समय उसकी आंखें पूरी तरह खुली रह गईं, मानो उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हो चुका हो। अगर समय वापस लौट सकता तो वह अपने बेटे को अपने ही हाथों मार देता, लेकिन कभी भी उस भयानक इंसान को अपना दुश्मन नहीं बनाता। अफसोस, दुनिया में पछतावे का कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। शेनशाह और उसके लोग वहां से निकले। अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि शिया गू फेंग 2 शीर्ष योद्धाओं के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया। वांग परिवार की हवेली का हाल देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वांग परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। उसके साथ आए एक योद्धा ने कांपती आवाज में कहा, मालिक, यहाँ एक भी लाश नहीं बची। क्या? शिया गुफेंग का चेहरा बदल गया। वांग परिवार के 200 से ज्यादा योद्धा थे। वे सब एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? पीछे खड़े दोनों विशेषज्ञों के चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। उनमें से एक बोला, मालिक, हवा में अभी भी जो आभा बची है वह बेहद भयानक है। संभव है कि यह किसी मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर की शक्ति हो। ग्रैंड मास्टर? तीनों के होश उड़ गए। उन्हें डर था कि कहीं वह भयानक योद्धा वापस न लौट आए, इसलिए वे बिना रुके तुरंत वहां से भाग निकले। दूसरी ओर शहर के बाहरी इलाके में बने गुप्त ठिकाने पर दिव्य चिकित्सक शेणई और बाकी साथी आराम से रेड वाइन पी रहे थे। तभी अचानक धड़ाम, शेनशाह बिजली की तरह प्रकट हुआ और आते ही दिव्य चिकित्सक पर हमला कर दिया। दिव्य चिकित्सक ने पलटकर एक हथेली का वार किया। दोनों पीछे हट गए। दिव्य चिकित्सक हैरानी से चिल्लाया, अरे शेनशाह, तुम ग्रैंड मास्टर बन गए। बाकी साथी भी दौड़कर आ गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शेनशाह मुस्कुराया और मेज पर बची हुई औषधियां रख दी। ये सब यंग मास्टर का इनाम है। इसे पीने के बाद ही मैं ग्रैंड मास्टर बना हूं। यंग मास्टर का इनाम। दिव्य चिकित्सक और बाकी 5 की आंखें चमक उठी। किसी ने एक पल भी देर नहीं की। सबने तुरंत औषधि उठाकर पी ली। आधे घंटे बाद 5 के शरीर से आसमान छूती हुई भयानक शक्ति फूट पड़ी। वे सभी मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर बन चुके थे और उनकी आभा शेनशाह से भी अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन सबकी निगाहें दिव्य चिकित्सक पर टिकी थी। तभी उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके शरीर से निकलती भयावह शक्ति ने पूरे इलाके को हिला दिया। उसने अपने हाथों को देखकर अविश्वास से कहा, मैं आधे कदम का महान ग्रैंड मास्टर बन गया। ये उसके सभी अधीनस्थों की ताकत की अब तक की सबसे ऊंची सीमा थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दिव्य चिकित्सक पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसी समय बाकी 5 ग्रैंड मास्टर एक साथ उस पर टूट पड़े। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि वे जानते थे कि फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कुछ ही क्षणों बाद 5 हवा में उछलकर दूर जा गिरे। सबके चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। आधे कदम के महान ग्रैंड मास्टर की ताकत सचमुच भयावह थी। उधर शहर की सड़क पर तुम एक हाथ से कार चलाते हुए आराम से बैठे थे। तुम्हारे पास बैठी चेन शुएची उत्साह से भरी हुई थी। तुम मुस्कुराए और बोले, आज अगर पैसे खर्च करने हैं तो खुलकर करेंगे। जो चाहिए बेझिझक मांग लो। चेन शुएची ने बड़ी बड़ी आंखों से तुम्हारी ओर देखा और हिचकिचाते हुए बोली, कजिन, मुझे करोड़ों की एक सुपरकार चाहिए। ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम में मौजूद लाखों दर्शक दंग रह गए। ये इच्छा नहीं, सीधी डकैती है। लेकिन तुमने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, कोई समस्या नहीं। तुमने एक्सेलरेटर दबाया। ठीक से बैठो, अभी चलकर कार खरीदते हैं। पूरा लाइव स्ट्रीम खुशी से गूंज उठा। वाह, कजिन तो कमाल है। चेन शुएची इतनी खुश हो गई कि उछल पड़ी। वह मजाक में बोली, अगर आप मेरे असली कजिन न होते तो मैं आपसे ही शादी कर लेती। तुमने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई। क्या क्या सोचती रहती हो? लाइव स्ट्रीम के 20 लाख से ज्यादा दर्शकों के कमेंट्स स्क्रीन पर छा गए। हर कोई कह रहा था, ऐसा अमीर और दिलदार कजिन किसे नहीं चाहिए। कुछ देर बाद तुम दोनों शहर के सबसे बड़े सुपरकार क्लब पहुंच गए। अंदर एक से बढ़कर एक फेरारी और बेंटली जैसी लग्जरी सुपरकारें सजी हुई थीं। जैसे ही तुम अंदर दाखिल हुए, एक परिचित आवाज सुनाई दी। मिस्टर ये? वह छिन त्यानाओ था, जो पहले कुनपेंग होटल का प्रभारी रह चुका था। तुम उससे बात ही करने वाले थे कि अचानक एक तीखी महिला आवाज बीच में गूंज उठी। अरे, ये तो त्यानाओ है। वहां छिन परिवार की बड़ी शाखा की दूसरी बेटी छिन मुयुए आ पहुंची। वह सिर से पांव तक महंगे ब्रांडेड कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसने पहले छिन त्यानाओ की ओर देखा, फिर उसकी नजर सीधे तुम पर टिक गई। वह व्यंग्य से बोली, तो यही है तुम्हारा नया सहारा? यही वो लड़का है जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो? ये कहते हुए वह धीरे धीरे तुम्हारे पास आई और उंगली उठाकर तुम्हें धमकाने लगी। लड़के, इस निकम्मे से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारा इस शहर में जीना मुश्किल कर दूंगी। उसकी धमकी सुनकर तुम हल्के से मुस्कुराए। इतनी बड़ी बड़ी बातें। तभी चेन शुएची गुस्से से कांप उठी। वह आगे बढ़कर जवाब देने ही वाली थी कि तुम एक कदम आगे बढ़े और उसके सामने खड़े हो गए। तुमने छिन मुयुए की ओर देखकर शांत लेकिन तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मुझे इस शहर में रहने नहीं दोगी? तुम आखिर हो कौन? छटाक। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ पूरे शोरूम में गूंज उठा। तुमने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। छिन मुयुए दर्द से चीख उठी और कई मीटर दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर उंगलियों का गहरा लाल निशान साफ दिखाई दे रहा था। हरामजादे! छिन परिवार के शीर्ष अंगरक्षक का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। अगर दूसरी युवती के साथ ऐसा हुआ और वह कुछ न कर पाया तो परिवार उसे कभी माफ नहीं करेगा।
उसकी आंखों में हत्या की नीयत साफ झलक रही थी। वह पूरी ताकत से तुम्हारी ओर झपटा, लेकिन तभी छिन त्यानाओ बिना अपनी जान की परवाह किए तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। वह घबराकर चिल्लाया, मिस्टर, ये जल्दी यहाँ से निकल जाइए। अंगरक्षक और भी भड़क उठा, गद्दार, तुझे भी इसके साथ खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए उसका मुक्का हवा को चीरता हुआ सीधे छिन त्यानाओ के सिर की ओर बढ़ा, मानो अगले ही पल उसका सिर चकनाचूर कर देगा। एन आखिरी पल में तुम हरकत में आए, इतनी तेजी से कि किसी ने तुम्हारी चाल तक नहीं देखी। एक पल में तुम भूत की तरह छिन त्यानाओ के सामने पहुंच गए और बेहद सहजता से एक हथेली का वार किया। धड़ाम! वह शीर्ष अंगरक्षक ऐसे उछलकर पीछे जा गिरा जैसे उसकी डोर ही कट गई हो। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा और वह जमीन पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दृश्य देखकर छिन त्यानाओ वहीं जड़ हो गया। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। मिस्टर रे इतने शक्तिशाली हैं। उधर चेन शुएची की आंखें उत्साह से चमक उठी। लाइव स्ट्रीम के दर्शक लगातार कमेंट्स करने लगे, ये तो किसी एक्शन फिल्म से भी ज्यादा शानदार था। छिन मुयुए को उसके लोग बुरी हालत में उठाकर ले गए, लेकिन जाते जाते उसकी जहरीली नजर साफ बता रही थी कि छिन परिवार इस अपमान का बदला जरूर लेगा। छिन त्यानाओ गंभीर चेहरे के साथ बोला, मिस्टर ये कृपया मेरे साथ आइए। वह तुम्हें एक निजी कमरे में ले गया। दरवाजा बंद होते ही उसने झुककर तुमसे माफी मांगी। उसके चेहरे पर गहरा अपराध बोध था। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इस मुसीबत में पड़ना पड़ा। फिर उसने अपनी पूरी कहानी बताई। वह छिन परिवार की तीसरी शाखा का नाजायज बेटा था। उसकी माँ सिर्फ एक नौकरानी थी। इसी वजह से परिवार में हमेशा उसका अपमान होता रहा। यहाँ तक कि उसने तुम्हें जो विशेष गोल्ड कार्ड दिया था वह भी अपनी सुरक्षा और तुम्हारा समर्थन पाने के लिए था। उसने मुट्ठियां भींच लीं और दृढ़ आवाज में कहा, आप निश्चिंत रहें, चाहे मुझे अपने ही परिवार से दुश्मनी क्यों ना करनी पड़े, मैं आपको सुरक्षित यहाँ से निकालूंगा। तुमने उसे ध्यान से देखा। हालांकि वह परिस्थितियों से टूटा हुआ था, लेकिन उसके भीतर वफादारी और साहस दोनों थे। तुमने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, छिन त्यानाओ, क्या तुम पूरे छिन परिवार पर राज करना चाहते हो? ये सुनकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक उभरी, लेकिन अगले ही पल वह कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं हर दिन यही सपना देखता हूँ, लेकिन छिन परिवार में एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर बैठा है। वह हमेशा बड़ी शाखा का साथ देता है। मेरे लिए कोई मौका नहीं है। तुम मुस्कुराए। जरूरी नहीं। तुम्हारे होंठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभर आई। एक ग्रैंड मास्टर ही तो तुम्हारे रास्ते की रुकावट है। इतना कहकर तुमने अपने पैर से जमीन पर हल्का सा दबाव डाला। क्रैक! मजबूत संगमरमर का फर्श तुरंत टूट गया। दरारें पूरे कमरे में मकड़ी के जाल की तरह फैल गईं। उसी पल तुम्हारी भयावह आभा पूरे कमरे में छा गई। छिन त्यानाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह टूटे हुए फर्श को देखकर कांप उठा। इतनी भयानक शक्ति! मिस्टर ये, आप भी एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर हैं। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अगले ही पल वह बिना एक पल सोचे घुटनों के बल तुम्हारे सामने बैठ गया और सिर झुका दिया। मालिक, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे छिन परिवार का मुखिया बना दीजिए। आज से मेरी जान भी आपकी है। तुमने ऊपर से उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। वह समझदार था। उसे पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद आखिरी मौका था। एक पल की देरी भी उसकी किस्मत बदल सकती थी। तुमने शांत स्वर में कहा, उठो, आज रात अपने परिवार वापस जाना। मैं अपने लोगों को भेजूंगा, वे तुम्हें परिवार का नया मुखिया बना देंगे। यह सुनकर छिन त्यानाओ खुशी से भर गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर चिंता छा गई। वह झकते हुए बोला, मालिक, अगर परिवार के वह ग्रैंड मास्टर पूर्वज बीच में आ गए तो? आखिर वह ग्रैंड मास्टर हैं। उनके सामने हम चींटी से भी छोटे हैं। तुमने हल्की हंसी के साथ उसकी ओर देखा, मानो उसने कोई मजाक कर दिया हो। बीच में आएगा? तुमने बेहद शांत स्वर में कहा। अगर वह सच में बीच में आया तो उसे भी मार दिया जाएगा। ये सुनकर छिन त्यानाओ ने घबराकर गहरी सांस ली। वह तुम्हारे युवा चेहरे को देखता रह गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यही था तुम्हारा आत्मविश्वास। तुम ऐसे व्यक्ति थे जो एक ग्रैंड मास्टर को भी मारने की बात बिल्कुल सामान्य अंदाज में कह सकते थे। तुम्हारे पीछे की शक्ति कितनी विशाल होगी वह इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। कमरे से बाहर निकलते समय उसकी आंखों में अब सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा थी। वह तुरंत बोला, मिस्टर, ये आपकी बहन की कार का पैसा मुझे देने दीजिए। वह तुम्हें खुश करना चाहता था। आखिर परिवार के मुखिया की कुर्सी के सामने कुछ करोड़ की सुपर कार की कीमत कुछ भी नहीं थी। लेकिन तुमने तुरंत मना कर दिया। जरूरत नहीं। तुम तो पहले ही इस खरीदारी से मिलने वाले सिस्टम रिवॉर्ड का फायदा उठाने की तैयारी कर चुके थे, इसलिए किसी और को भुगतान करने का मौका देना तुम्हारे लिए नामुमकिन था। तुमने चारों ओर नजर दौड़ाई और उस आलीशान सुपरकार क्लब को ध्यान से देखने लगे। उसी समय तुम्हारे मन में अचानक एक साहसी विचार आया। तुमने चारों ओर नजर दौड़ाई और मुस्कुराकर कहा, वैसे ये सुपरकार क्लब मुझे काफी पसंद आया। क्या ये बिकाऊ है? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ये सुनते ही छिन त्यानाओ पूरी तरह चौंक गया। क्या? कार खरीदना तो समझ में आता है, लेकिन आप पूरा क्लब ही खरीदना चाहते हैं? कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, अगर आप सच में खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको इसके मालिक से मिलवा सकता हूँ। कुछ मिनट बाद वे लोग क्लब के मालिक के ऑफिस में पहुंचे। क्लब का मालिक था वांग परिवार का दूसरा मुखिया, वांग युएहान, जो कभी छिन त्यानाओ का वरिष्ठ भी रह चुका था। वांग युएहान ने तुम्हें सिर से पांव तक गौर से देखा। उसके चेहरे पर साफ शक दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराकर बोला, युवा आदमी, तुम मेरा सुपरकार क्लब खरीदना चाहते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि इसकी कीमत कितनी है? तुमने हल्की मुस्कान के साथ एक उंगली उठाई। 10 अरब। वांग युएहान ने बिना सोचे सिर हिला दिया। नहीं, उसने साफ मना कर दिया। लेकिन तुम्हारे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। अगर वह पहली ही बोली पर मान जाता तो सिस्टम से मिलने वाला बड़ा रिवॉर्ड कैसे मिलता? तुमने बिना किसी झिझक के दोबारा कहा, 15 अरब। तुम्हारी आवाज बिल्कुल शांत थी, मानो इतनी बड़ी रकम तुम्हारे लिए कोई मायने
मायने ही न रखती हो। इस बार वांग युएहान की आंखों का भाव बदल गया। वह प्रभावित तो हुआ, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर बोला, युवक, तुम्हारे पास सचमुच अच्छी दौलत है, लेकिन मैं अभी भी इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। 20 अरब! तुमने बिना किसी झिझक के सीधे 20 अरब युआन की बोली लगा दी। ये सुनते ही वांग युएहान भी चौंक गया। असल में इस सुप्रकार क्लब की असली कीमत ज्यादा से ज्यादा 17 से 18 अरब ही थी। ऊपर से हाल के दिनों में कारोबार भी अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन तुमने एक ही बार में कीमत कई अरब बढ़ा दी। साथ ही छिन त्यानाओ की सिफारिश भी थी। वांग युएहान ने तुरंत फैसला सुना दिया, ठीक है, सौदा पक्का। उसे डर था कि कहीं तुम अपना मन न बदल लो। तुमने आराम से अपना बैंक कार्ड निकाला, स्वाइप, भुगतान सफल हो गया। रसीद निकलते ही पास खड़ा छिन त्यानाओ अवाक रह गया। 20 अरब नकद! इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं आया, मानो तुमने कोई सब्जी खरीदी हो। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या यही मालिक की असली ताकत है? ये तो कल्पना से भी परे है। वांग युएहान मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर ये, आज से ये पूरा सुपरकार क्लब आपका है। अब उसके व्यवहार में पहले जैसी औपचारिकता नहीं, बल्कि पूरा सम्मान झलक रहा था। उधर चेन शुएची की लाइव स्ट्रीम पूरी तरह फट चुकी थी। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। क्या मैंने सही सुना? 20 अरब! हम तो समझे थे कार खरीदने आए हैं, लेकिन भाई ने तो पूरा क्लब ही खरीद लिया। यही असली अमीर इंसान होता है। भाई, मुझे अपना छोटा भाई बना लो। मैं दिन भर सिर्फ 666 ही बोलूंगा। चेन शुएची खुद भी सदमे में थी। मोबाइल पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वह बुदबुदाई, कजिन ने 20 अरब खर्च कर दिया। हमारी पूरी कंपनी की कीमत सिर्फ 2-3 अरब है, और उन्होंने एक झटके में हमारी कई कंपनियों जितनी रकम खर्च कर दी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा इंसान वहीं उसका कजिन है। तुम मुस्कुराकर बोले, शुएची, अब जो कार पसंद हो चुन लो, अब पूरा शोरूम ही हमारा है। चेन शुएची अभी भी सपने जैसी हालत में थी। आखिर उसने 13 करोड़ की लाल फेरारी चुन ली। उसी समय तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने 20 अरब RMB खर्च किए। 10 गुना कैशबैक सक्रिय हुआ, आपको 200 अरब RMB प्राप्त हुए। तुम्हारे होंठों पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। 20 अरब खर्च करके सीधे 200 अरब कमा लिए। ये सौदा तो उम्मीद से भी ज्यादा शानदार था। जब तुमने अपना स्टेटस पैनल खोला तो देखा कि तुम्हारी कुल संपत्ति बढ़कर 1153 अरब RMB हो चुकी थी। अब तुम आधिकारिक तौर पर 1000 अरब से भी ज्यादा संपत्ति वाले सुपर अरबपति बन चुके थे। अगर तुम्हारी प्यारी कजिन को पता चल जाता कि तुमने 20 अरब खर्च नहीं किए, बल्कि उसी सौदे से 200 अरब और कमा लिए, तो शायद वह अपनी ही जिंदगी पर शक करने लगती। बाहर निकलते समय छिन त्यानाओ ने गहरा झुककर तुम्हें विदा किया, क्योंकि अब उसके पास तुम्हारा वादा था। आज रात वह पूरे छिन परिवार में तूफान खड़ा करने वाला था। जो भी उसके रास्ते में आएगा वह मारा जाएगा। बड़ी शाखा हो या दूसरी शाखा, सबकी तबाही शुरू होने वाली थी। उसने गहरी सांस ली और एक फोन मिलाया। उसकी आंखों में हत्या की चमक साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारे एक आदेश की वजह से छिन परिवार में खून की आंधी उठने वाली थी। रात का अंधेरा पूरे छिन परिवार की हवेली पर छा चुका था। एक बड़े सत्ता परिवर्तन का खेल शुरू हो चुका था। जैसे ही छिन त्यानाओ मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, एक गुस्से भरी दहाड़ गूंज उठी। सामने परिवार का मुखिया छिन सिहाई खड़ा था। वह जोर जोर से खांस रहा था। छिन त्यानाओ उसके जीवन की सबसे बड़ी शर्म माना जाता था, क्योंकि वह शराब के नशे में हुई एक गलती से पैदा हुआ नाजायज बेटा था। तभी छिन मुयुए तुरंत आगे बढ़ी। वह अपने पिता का सहारा बनते हुए मासूम बनने का नाटक करने लगी। पिताजी, गुस्सा मत कीजिए, मुझे मार पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन इस छोटे हरामजादे की वजह से आपकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। उसने पूरी चालाकी से सारी गलती छिन त्यानाओ पर डाल दी। छिन त्यानाओ गुस्से से चिल्लाया, छिन मुयुए, झूठ मत बोलो, सबसे पहले तुमने ही। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि छटाक, छिन सिहाई ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके होंठ फट गए और खून निकलने लगा। उस एक थप्पड़ ने छिन त्यानाओ के दिल में इस परिवार के लिए बची आखिरी उम्मीद भी हमेशा के लिए खत्म कर दी। छिन सिहाई गुस्से से गरजा, हरामजादे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बड़ी बहन से इस तरह बात करने की? पूरा हॉल उसका मजाक उड़ा रहा था। सबकी नजरें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वह कोई तमाशा हो। इसी बीच परिवार की बड़ी शाखा का बड़ा बेटा छिन बेईचेन भी आगे बढ़ा और आग में घी डालने लगा। छिन बेईचेन ने ठंडी नजरों से छिन त्यानाओ को घूरते हुए कहा, इसने बाहरी लोगों से मिलकर हमारी बहन का अपमान किया है। ऐसा कूड़ा कचरा छिन परिवार का सदस्य कहलाने के लायक नहीं है। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि छिन त्यानाओ और उसकी मां को तुरंत परिवार से निकाल दिया जाए। उसकी आंखों में क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। अपने प्रस्ताव का दबाव बढ़ाने के लिए उसने राजधानी में रहने वाले अपने नाना का नाम भी सामने रख दिया। तभी दूसरी शाखा का बड़ा बेटा छिन लोंगयांग भी आगे आ गया। उसने भी जिनलिंग के सोंग परिवार का सहारा लेकर छिन सिहाई पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दोनों भाई मिलकर लगातार छिन त्यानाओ को घेरने लगे। छिन सिहाई समझ गया कि परिवार के बड़े हित के लिए उसे एक व्यक्ति की बलि देनी ही पड़ेगी। उसने ठंडे स्वर में फैसला सुनाया, आज से छिन त्यानाओ को छिन परिवार से हमेशा के लिए निष्कासित किया जाता है। आज के बाद वह इस हवेली में एक कदम भी नहीं रखेगा। यह सुनकर छिन मुयुए के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। उनकी नजर में छिन त्यानाओ अब एक बेघर और बेसहारा इंसान बन चुका था। लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी मुसीबत के सामने छिन त्यानाओ रोने या गिड़गिड़ाने के बजाय अचानक ठंडी हंसी हंसने लगा। हाँ, सचमुच कितना घटिया मजाक है। उसने सीधे छिन सिहाई की ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे पिता, क्या आपको जरा भी हैरानी नहीं हुई कि आज मैं पहली बार इतनी हिम्मत के साथ आपके सामने खुलकर खड़ा हूँ? छिन त्यानाओ ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब हत्या का इरादा साफ दिखाई दे रहा था।
वह ठंडे स्वर में बोला, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं साफ कह देता हूँ, आज से इस शहर के छिन परिवार का मुखिया मैं हूँ। ये सुनते ही पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह गया। अगले ही क्षण जोरदार ठहाके गूंज उठे। छिन बेईचेन और छिन लोंगयांग उसे ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई पागल हो। छिन सिहाई का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। हरामजादे, अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दफा हो जा। छिन त्यानाओ हल्का सा मुस्कुराया। सच में? अगर आपको यकीन नहीं है तो शुरू कर दीजिए। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, स्विश, 10 से ज्यादा खतरनाक आभा वाले योद्धा बिजली की तरह हवेली में घुस आए। छिन त्यानाओ ने ठंडी आवाज में कहा, लगता है बड़ी और दूसरी शाखा के सारे ताकतवर लोग यहीं इकट्ठा हो गए हैं। ये सुनते ही छिन बेईचेन और बाकी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। छिन सिहाई गुस्से से गरजा, हरामजादे, तू दुश्मनों को हमारे घर ले आया? उसने तुरंत आदेश दिया, इसे खत्म कर दो। जी। परिवार के 2 शीर्ष योद्धा तुरंत छिन त्यानाओ पर टूट पड़े। दोनों की ताकत ग्रैंड मास्टर बनने से बस एक कदम दूर थी, लेकिन वे उसके पास तक भी नहीं पहुंच पाए। अचानक एक परछाई उनके सामने आ गई। धड़ाम, उसने केवल एक हथेली का वार किया। दोनों योद्धा हवा में उछलकर दूर जा गिरे। उनकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। दोनों वहीं मर चुके थे। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। असंभव, एक ही वार में दोनों शीर्ष योद्धा मारे गए। छिन त्यानाओ सम्मान से बोला, बाकी सब आपकी कृपा पर है सर। शेन चह ने धूल झाड़ते हुए लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं, सुना है छिन परिवार में एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर भी है। इतनी देर से छिपकर देख रहा है, अब बाहर आने का इरादा है या नहीं? उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अगले ही पल एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक सबके सामने प्रकट हुआ। वह था छिन परिवार का सबसे बड़ा सहारा, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर छिन लिंग्यून। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा इस तरह हमारे परिवार के मामलों में दखल देना ठीक नहीं है। शेन चह ने बिना किसी भाव के उत्तर दिया, आज से छिन त्यानाओ ही इस परिवार का मालिक होगा। जो भी बीच में आएगा मारा जाएगा। ये सुनकर छिन लिंग्यून की आंखें सिकुड़ गईं। अचानक उसने हमला कर दिया। मैं देखता हूँ तुम किसे मार सकते हो। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, शेन चह के होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसने बिजली जैसी गति से हाथ बढ़ाया और सीधे उसकी गर्दन पकड़ ली। कड़क, एक तेज आवाज के साथ छिन परिवार के सबसे बड़े रक्षक की गर्दन टूट गई। शेन चह ने उसे लाश की तरह जमीन पर फेंक दिया। सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर बनकर खुद को महान समझने लगा था, मर। ये दृश्य देखकर छिन त्यानाओ भी दंग रह गया। एक ग्रैंड मास्टर एक ही वार में खत्म। अब सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका था। बारी थी हिसाब चुकता करने की। छिन मुयुए घबराकर बोली, तू ऐसा कैसे? छटाक। उसकी बात पूरी होने से पहले ही छिन त्यानाओ ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह जमीन पर जा गिरी। जिंदगी में पहली बार उसने इस घमंडी औरत पर हाथ उठाया था। उसे ऐसा लगा मानो बरसों का गुस्सा एक ही पल में निकल गया हो। फिर उसने शेन चह की ओर देखकर कहा, सर, बड़ी और दूसरी शाखा के सभी लोगों को खत्म कर दीजिए। छिन सिहाई डर से चीख उठा, नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन शेन शाह ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने बस हाथ का इशारा किया। अगले ही पल दर्जनों योद्धा मौत के फरिश्तों की तरह टूट पड़े। कुछ ही मिनटों में बड़ी और दूसरी शाखा के सभी लोग खून के तालाब में पड़े थे। छिन त्यानाओ जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह उन लोगों की लाशों को देख रहा था जिन्होंने सालों तक उसकी और उसकी मां की जिंदगी नरक बना रखी थी। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, आखिरकार ये दिन भी आ गया। फिर उसने छिन सिहाई की ओर देखा। क्या तुम्हें पता है इन 20 सालों में मैंने कैसी जिंदगी जी है? अब अपने प्यारे बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देख दर्द हो रहा है। वह उसके सामने खड़ा होकर बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें जिंदा कैद रखूंगा ताकि तुम अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारा छिन परिवार मेरे हाथों पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनेगा। ये सुनते ही छिन सिहाई का दिल टूट गया। उसने खून की उल्टी की और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस रात छिन परिवार का सत्ता परिवर्तन पूरा हो गया। इस ताकतवरों की दुनिया में छिन त्यानाओ आखिरकार सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच चुका था। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से संभव हुआ। शेन छह जाते जाते बोला, छिन त्यानाओ, अपना ख्याल रखना। मिशन पूरा होते ही शेन छह और उसके साथी अंधेरे में गायब हो गए। छिन त्यानाओ सम्मान से झुककर उन्हें विदा करता रहा। जब तक वे पूरी तरह ओझल नहीं हो गए, वह उसी तरह झुका खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे सीधा हुआ और दूर स्थित दीवान विला की दिशा में श्रद्धा और कृतज्ञता भरी नजरों से देखने लगा। वह जगह जहां यंग मास्टर ये रहते थे। छिन त्यानाओ ने उसी दिशा में सम्मान से सिर झुकाया और दृढ़ स्वर में कहा, यंग मास्टर, ये मैं कभी भी आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरूंगा। एक ही रात में पूरे शहर की सत्ता का संतुलन बदल गया। छिन परिवार का सत्ता परिवर्तन और रक्तपात पूरे शहर में सनसनी बन चुका था। किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे असली मास्टरमाइंड तुम, ये शुआन थे। उधर शिया परिवार के अध्ययन कक्ष में माहौल बेहद भारी था। अचानक बूढ़े सेवक फूबो घबराए हुए अंदर दौड़े। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, मालिक, छिन परिवार खत्म हो गया। बड़ी और दूसरी शाखा के सभी लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर शिया गोफेंग स्तब्ध रह गया। वह अविश्वास से बोला, क्या वह निकम्मा छिन त्यानाओ आखिर एक ही रात में पूरे छिन परिवार पर कैसे कब्जा कर सकता है? ये तो बिल्कुल असंभव है। लेकिन फूबो की अगली बात सुनते ही शिया गोफेंग पर मानो बिजली गिर पड़ी। फूबो ने कांपते हुए कहा, मालिक, आज दिन में नहीं, सही कहूं तो ये शुआन ने ही छिन परिवार की बड़ी बेटी को सबके सामने थप्पड़ मारा था और पिछले कुछ दिनों से छिन त्यानाओ लगातार उसी के साथ देखा जा रहा है। ये सुनते ही शिया गोफेंग का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद इस पूरी घटना के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ताकत उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक है। शिया गोफेंग के होंठ अनायास ही फड़कने लगे। उसके मन में एक बेहद डरावना ख्याल कौन था। क्या यह सब उस लड़के ने किया है? न सिर्फ उसने छिन परिवार को खत्म कर दिया, बल्कि अपना आदमी परिवार का मुखिया भी बना दिया।
अगर सच में तुम्हारे पास इतनी भयानक ताकत थी तो उसकी बेटी शिया बिंगनिंग का तुम्हारे साथ रहना शायद उसके लिए सबसे सही फैसला था। शिया गुओफेंग गहरी सोच में डूब गया। लगता है मुझे उस लड़के के बारे में अपनी राय फिर से बनानी होगी। उधर तुम अपनी कजिन चेन शुएची को लेकर दीवान नंबर 1 विला पहुंचे। जैसे ही कार रुकी वह सामने खड़ी आलीशान हवेली देखकर दंग रह गई। हे भगवान कजिन, ये आपका घर है? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हवेली किसी शाही महल से भी ज्यादा भव्य लग रही थी। तभी दर्जनों ताकतवर अंगरक्षक एक साथ झुककर बोले, यंग मास्टर आपका स्वागत है। उनकी गूंजती हुई आवाज पूरे परिसर में फैल गई। चेन शुएची तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। वह हकलाते हुए बोली, कजिन आप तो कमाल है, इतने सारे बॉडीगार्ड भी हैं, ये तो बिल्कुल किसी अमीर परिवार की फिल्म जैसा है। वह अभी तुम्हारी दौलत से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी 2 नन्ही सी प्यारी आवाजें सुनाई दी। पापा, 2 छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए तुम्हारी बाहों में आ गिरे। तुमने मुस्कुराकर दोनों को गोद में उठा लिया और उनके गाल प्यार से चूम लिए। पापा की याद आई थी? दोनों ने खुशी से सिर हिलाया। बहुत ज्यादा। ये प्यारा दृश्य देखकर चेन शुएची पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह हकलाकर बोली, कजिन क्या ये आप और भाभी के बच्चे हैं? तभी एक बेहद खूबसूरत महिला धीरे धीरे बाहर आई। वह थी तुम्हारी पत्नी शिया बिंगनिंग। उसे देखते ही चेन शुएची की सांसें थम गईं। वह अवाक होकर बोली, भाभी आप तो तस्वीरों से भी 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत हैं। इतनी सुंदर इंसान मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि एक लड़की होकर भी वह उनकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गई। वह मुस्कुराकर बोली, अब समझ में आया कि कजिन आपको सबसे छिपाकर क्यों रखते हैं। ड्राइंग रूम में बैठने के बाद चेन शुएची ने झिझकते हुए पूछा, भाभी कजिन ने मेरे लिए 1 करोड़ों की सुपरकार खरीदी है, आपको बुरा तो नहीं लगा? आसपास खड़ी नौकरानियां ये सुनकर हैरान रह गईं, लेकिन शिया बिंगनिंग सिर्फ मुस्कुराई। बिल्कुल नहीं, जिसे तुम्हारे कजिन अपना मानते हैं उसके लिए मैं कभी छोटी सोच नहीं रख सकती। तुमने बेबस होकर मुस्कुरा दिया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। तभी सुंदर मैनेजर सु मुयुए बोली, मिस शुएची सिर्फ ये विला ही लगभग 10 अरब का है और यंग मास्टर ने पूरा दीवान विला परिसर ही खरीद लिया है। ये सुनते ही चेन शुएची का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या पूरा विला परिसर खरीद लिया? वह अविश्वास से तुम्हें देखने लगी। कजिन क्या आपने बैंक लूट लिया है? रात ढल गई। तुम और शिया बिंगनिंग अपने कमरे में आराम कर रहे थे। उस दिन की सारी घटनाएं याद करके तुम मन ही मन बेहद खुश थे। ये सौदा तुम्हारे लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में आई। तुमने अपनी बाहों में सोई शिया बिंगनिंग को देखकर संतोष भरी मुस्कान दी। तभी वह धीरे धीरे जागी और बोली, सुनिए आज कुनपेंग होटल में एक बड़ी नीलामी होने वाली है, हमें वहाँ आमंत्रित किया गया है। तुम हल्का सा मुस्कुराए। कुनपेंग होटल? वह तो अब छिन परिवार का कारोबार है। तुम्हारे मन में तुरंत एक ख्याल आया। अभी अभी सिस्टम अपग्रेड हुआ था और तुम्हें फिर से बड़ी रकम खर्च करके रिवॉर्ड कमाने का मौका चाहिए था। ये नीलामी तो जैसे खुद चलकर तुम्हारे पास आ गई थी, लेकिन तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही नीलामी एक बार फिर बड़े तूफान और खूनी संघर्ष की वजह बनने वाली है। कुछ देर बाद तुमने अपनी करोड़ों की सुपरकार सीधे कुनपेंग होटल के मुख्य द्वार पर रोक दी। साथ वाली सीट पर बैठी शिया बिंगनिंग मुस्कुराकर बोली, थोड़ा शांत रहिए, ज्यादा दिखावा मत कीजिए। तुमने मुस्कुराते हुए उसकी कमर में बांह डाल दी और हंसकर कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा पति ऐसा इंसान है जिसे दिखावा करना पसंद है? लेकिन मुसीबत जैसे हमेशा तुम्हारा पीछा करती थी। उसी समय जिनलिंग के 4 बड़े परिवारों में से एक के युवा उत्तराधिकारी सोंग वेनहाओ की नजर शिया बिंगनिंग पर जा टिकी। उसकी आंखों में लालच और बुरी नीयत साफ झलक रही थी। उसने अपने आदमियों से ठंडे स्वर में कहा, उसे मेरे पास ले आओ। शिया बिंगनिंग की पीठ को देखते हुए उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। इसी दौरान नीलामी शुरू हुई। नीलामीकर्ता ने ऊंची आवाज में घोषणा की, पहली वस्तु गुआनाइन टीयर्स, रक्षात्मक दिव्य वस्तु। इसकी शुरुआती बोली 10 अरब होगी। जैसे ही यह घोषणा हुई पूरा हॉल उत्साह से भर उठा, क्योंकि यह एक ऐसी दुर्लभ वस्तु थी जो शीर्ष स्तर के योद्धा के 3 हमलों तक का सामना कर सकती थी। तभी भीड़ कुछ समझ पाती उससे पहले ही तुमने शांत स्वर में कहा, 20 अरब। तुमने एक ही बार में बोली 2 गुनी कर दी। ये सुनकर शिया बिंगनिंग का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह घबराकर बोली, ये शुआन क्या आप पागल हो गए हैं? उसी समय सोंग वेनहाओ ने भी तुरंत जवाब दिया, 21 अरब। उसने चुनौती भरी नजरों से तुम्हारी ओर देखा। स्पष्ट था कि वह अब हर हाल में तुम्हारा मुकाबला करना चाहता था। शिया बिंगनिंग अभी तुम्हें रोकने ही वाली थी कि तुमने हल्की सी मुस्कान के साथ उस तथाकथित अमीर घराने के वारिस को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। 30 अरब। तुम्हारी आवाज पूरे नीलामी हॉल में गूंज उठी। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह गया। सोंग वेनहाओ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह सोंग परिवार का भावी मुखिया था। जिनलिंग में आज तक किसी ने उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज तुमने सबके सामने उसकी प्रतिष्ठा को चुनौती दे दी थी। उसने दांत भींचकर कहा, 31 अरब। तुमने बिना किसी भाव के जवाब दिया, 50 अरब। ऐसा लग रहा था मानो तुम पैसे नहीं बल्कि बेकार के कागज फेंक रहे हो। सोंग वेनहाओ के हाथ में पकड़ा वाइन का गिलास उसकी पकड़ में ही चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में हत्या की आग भड़क उठी। उसी समय उसके अंगरक्षक ने उसे एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसमें लिखा था, ये शुआन दीवान नंबर 1 विला का मालिक है और संभवतः शिया बिंगनिंग के 2 बच्चों का असली पिता भी वही है। क्या सोंग वेनहाओ की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। तो 4 साल पहले जिसने मेरी औरत छीन ली थी वह तुम थे। उसके मन का पुराना और नया सारा बदला एक साथ भड़क उठा।
वह ठंडी हंसी हंसकर बोला, बहुत अच्छा, अगर मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। फिर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, आज रात शिया बिंगनिंग को शहर के बाहर वाले विला में मेरे पास ले आना। नीलामी समाप्त होने के बाद तुम शिया बिंगनिंग के साथ होटल से बाहर निकले, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मौत का जाल पहले ही बिछाया जा चुका था। सॉन्ग वेनहाओ खुद तो शहर के बाहर वाले विला में चला गया। उसे पूरा यकीन था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वहीं उसका सबसे ताकतवर योद्धा तुम्हारा पीछा करने लगा। वह मन ही मन हंसते हुए बोला, पहले उस लड़के को खत्म करूंगा, फिर इस खूबसूरत औरत का मजा लूंगा। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन है? वह पीछे मुड़ भी नहीं पाया था कि एक काली परछाई उसके पीछे प्रकट हो गई। ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, जो भी मेरे मालिक पर हाथ उठाएगा उसे मरना होगा। अगले ही पल उस रहस्यमयी व्यक्ति ने केवल एक हथेली का वार किया। एक भयानक शक्ति सीधे उसके दिल में समा गई। उसका हृदय उसी क्षण फट गया। मरने से पहले वह कांपती आवाज में केवल इतना कह पाया, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर, और अगले ही पल उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। उधर शहर के बाहरी इलाके वाले विला में सॉन्ग वेनहाओ शराब पीते हुए शिया बिंगनिंग के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में वासना और बदले की आग जल रही थी। 4 साल बाद उम्मीद है आज रात मुझे निराश नहीं करोगी। उन 2 बच्चों का होना अफसोस की बात है, लेकिन आज की रात के बाद मैं पूरे शिया परिवार को शर्मिंदा कर दूंगा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। एक ठंडी हवा कमरे में फैल गई। कब एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया, उसे पता ही नहीं चला। वह था शेनवू। उसके हाथ में खून से टपकता लाल खंजर था। हैरानी की बात यह थी कि उसके कपड़ों पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। यह दृश्य देखते ही सॉन्ग वेनहाओ के पैरों तले जमीन खिसक गई। शेनवू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। सॉन्ग वेनहाओ डर के मारे कांपने लगा। उसने घबरा कर कहा, सुनो, मैं सॉन्ग परिवार का अगला मुखिया हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरे पिता तुम्हें। उसकी बात पूरी होने से पहले ही स्विश, खंजर की एक चमक दिखाई दी। अगले ही पल सॉन्ग वेनहाओ की लाश जमीन पर गिर चुकी थी। उसे संभलने का एक पल भी नहीं मिला। सॉन्ग परिवार का यह घमंडी उत्तराधिकारी अपना बदला लेने से पहले ही मारा जा चुका था। मरते समय भी उसे यह पता नहीं चल पाया कि उसका हत्यारा कौन था। उसी समय छिन्न परिवार की हवेली में अचानक फोन की घंटी बजी। छिन त्यानाओ ने तुरंत कॉल उठाई। कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया। रिपोर्ट थी, एक रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति ने विला पर हमला किया। सॉन्ग वेनहाओ और उसके साथ मौजूद 2 शीर्ष योद्धा सभी मारे जा चुके हैं। फोन रखते ही छिन त्यानाओ लंबे समय तक स्तब्ध खड़ा रह गया। फिर उसने गहरी सांस ली। वह समझ चुका था, तुम्हारे अधीन केवल एक नहीं बल्कि 1 से अधिक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर मौजूद हैं। यह सोचकर उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। उसने तुरंत आदेश दिया, निगरानी तुरंत बंद कर दो। आखिर सॉन्ग वेनहाओ की मौत कोई छोटी घटना नहीं थी। इसके बाद वह खिड़की के बाहर दूर तक देखने लगा। छिन त्यानाओ का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, सबको खबर कर दो। कुछ समय तक छिन्न परिवार किसी भी तरह का विवाद या दुश्मनी मोल नहीं लेगा। बहुत जल्द ताकत के संतुलन में ऐसा बदलाव आने वाला है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। उधर दीवान विला में बाहर की दुनिया पूरी तरह उथल पुथल में थी, लेकिन तुम और शिया बिंगनिंग घर पर आराम से एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। दोनों के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मधुर होता जा रहा था। तभी अचानक मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। शिया बिंगनिंग ने हल्की सी नाराजगी जताते हुए तुम्हें घूरा और मुस्कुरा कर बोली, हम बच गए, तुम वापस आकर तुमसे अच्छी तरह हिसाब लूंगी। इतना कहकर उसने फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन देखी उसके चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। फोन उसकी सबसे अच्छी सहेली का था। उधर से चहकती हुई आवाज आई, बिंगनिंग, मुझे याद किया या नहीं? मैं अभी अभी जिंगलिंग वापस आई हूँ और सबसे पहला फोन तुम्हें ही किया है। बताओ मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ। ये सुनते ही शिया बिंगनिंग खुशी से मुस्कुरा उठी। वह उत्साहित होकर बोली, सच में तुम जिंगलिंग वापस आ गई हो? बहुत बढ़िया। उधर से ली शीचिंग हंसते हुए बोली, इतनी रात को फोन करके कहीं मैंने तुम्हारी नींद तो खराब नहीं कर दी? सहेली की ये बात सुनकर शिया बिंगनिंग थोड़ा झेंप गई। उसने चोरी छिपे तुम्हारी ओर देखा और मन ही मन सोचने लगी, आखिर परेशान किसे किया गया है, मुझे या इन्हें? वह झेंपते हुए बोली, ना नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले कहाँ थे? जब वह अपनी सहेली से बात कर रही थी तुमने शरारत कर दी। उसकी वजह से उसके मुंह से अचानक एक हल्की सी सिसकारी निकल गई। उधर फोन पर ली शीचिंग तुरंत चौंक गई। बिंगनिंग, सब ठीक है ना? शिया बिंगनिंग घबरा गई। हाँ, सब ठीक है। उसने जल्दी से खांस कर बात संभाली, लेकिन मन ही मन तुम्हें हजारों बार कोस रही थी। ये बदमाश अभी भी शरारत करने से बाज नहीं आता। फिर उसने जल्दी से कहा, बाकी बातें कल होटल में मिलकर करेंगे, अभी रखती हूँ। इतना कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया। फोन रखते ही वह तुम्हारी ओर झपटी। ये शुआन, आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कुछ देर की नोकझोंक और प्यार भरी शरारतों के बाद आखिरकार वही हार मान गई। वह मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं हार गई। फिर उसे अचानक एक जरूरी बात याद आई, वैसे मेरी सबसे अच्छी दोस्त वापस आ गई है, कल तुम मेरे साथ उससे मिलने चलना। इतना कहकर वह थोड़ी झिझकी, लेकिन उसे अभी तक स्टार और तोंगतोंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने मुस्कुराकर उसका चेहरा अपनी ओर उठाया। वाह, मेरी पत्नी ने तो राज छिपाने में कमाल कर दिया। शिया बिंगनिंग ने तुम्हें घूरते हुए कहा, सब तुम्हारी वजह से। अगर शीचिंग को पता चल जाता कि शादी से पहले ही मेरे बच्चे हो गए थे तो वह पूरी जिंगलिंग छान मारती और तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी खैर नहीं छोड़ती। तुम हल्का सा खांस पड़े। तुम्हारी सहेली इतनी खतरनाक है? वो मुस्कुराई। बिल्कुल, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं और उसका परिवार भी सॉन्ग परिवार जितना ही ताकतवर है। फिर उसने एक और चौंकाने वाली बात बताई, वैसे 4 साल पहले उसका रिश्ता सॉन्ग वेनहाओ से तय हुआ था, इसी वजह से वह विदेश चली गई थी। ये सुनकर तुम मुस्कुरा दी। तो मेरी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त उसी सॉन्ग वेनहाओ की मंगेतर थी। लेकिन तभी
तुम्हें शेन वू की भेजी हुई खबर याद आई। मन ही मन तुमने सोचा, अफसोस सॉन्ग विनहाओ तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर ने खुद कार्रवाई की है तो उसके बचने का सवाल ही नहीं उठता। अगले दिन जैसे ही तुमने निजी कक्ष का दरवाजा खोला, तुम्हारी नजर एक बेहद खूबसूरत युवती पर पड़ी। वह थी ली परिवार की बेटी ली शीचिंग। गोरा रंग, आकर्षक चेहरा और शाही व्यक्तित्व, उसकी खूबसूरती किसी भी मॉडल को टक्कर दे सकती थी। तुम मन ही मन मुस्कुरा उठे। सच है, जैसी दोस्त वैसी ही दूसरी दोस्त। मेरी पत्नी की सहेली भी कमाल की खूबसूरत है। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखते ही खुशी से गले मिल गईं। लेकिन अगले ही पल ली शीचिंग की नजर तुम्हारे ऊपर टिक गई। उसकी आंखें चमक उठी। वह बिना झिझक तुम्हारे सामने आकर मुस्कुराई और बोली, हाय हैंडसम, क्या आपका वीचैट मिलेगा? उसकी इस बेबाक हरकत से तुम भी एक पल के लिए चौंक गए। वह अपनी ही सहेली के पति से इतने आराम से फ्लर्ट कर रही थी। उधर शिया बिंगनिंग लगभग खांसते खांसते रह गई। उसने तुरंत अपनी सहेली को पीछे खींच लिया, फिर तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, क्या बोल रही हो तुम? ये मेरे पति हैं और मेरी दोनों बेटियों के असली पिता भी। ये सुनते ही ली शीचिंग पर मानो आसमान टूट पड़ा। वह अविश्वास से तुम्हें देखने लगी। क्या ये तुम्हारे पति हैं? तुम मुस्कुराए और विनम्रता से हाथ बढ़ाया। मेरा नाम ये शुआन है, आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हारी मुस्कान देखकर ली शीचिंग एक पल के लिए फिर खो गई। उसने मन ही मन सोचा, यही तो मेरे सपनों का राजकुमार है। लेकिन अफसोस, ली शीचिंग ने एक लंबी सांस ली। वह अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके सपनों जैसा हैंडसम लड़का उसकी सबसे अच्छी दोस्त का पति निकला। तीनों बैठ गए। शिया बिंगनिंग ने पिछले 4 वर्षों में हुई सारी घटनाएं संक्षेप में उसे बता दी। पूरी कहानी सुनने के बाद ली शीचिंग हैरानी से बोली, बिंगनिंग, तुमने मुझसे 4 साल तक इतनी बड़ी बात छिपा कर रखी? कुछ देर बाद उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ निश्चय साफ दिखाई देने लगा। वह बोली, असल में इस बार मुझे परिवार वालों ने जबरदस्ती वापस बुलाया है। वे चाहते हैं कि मैं 4 साल पहले तय हुई सगाई निभाऊं और उस घटिया इंसान सॉन्ग विनहाओ से शादी कर लूं। ये नाम सुनते ही तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बेचारी, उसे अभी तक पता ही नहीं कि सॉन्ग विनहाओ तो कब का मर चुका है। लेकिन उसी समय तुम्हें एक और बात का एहसास हुआ। ली शीचिंग कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह खुद एक प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ थी। तुम मन ही मन मुस्कुराए। लगता है मेरी पत्नी की यह सहेली भी काफी दमदार है। ली शीचिंग ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में अटूट दृढ़ता थी। वो बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस सॉन्ग विनहाओ से कभी शादी नहीं करूंगी। फिर उसने मेज पर रखा एक लंबा डिब्बा सामने सरकाया और कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं अपने परिवार की विरासत 1000 सेना नौवध चियानजुन ज्यूशा को बेचने आई हूँ। मैं जितना हो सके उतना धन इकट्ठा करना चाहती हूँ और अपने ही परिवार के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ना चाहती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन घबराइए मत, इसका अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है। अभी मैं अगले पार्ट पर पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ ताकि आपको पहले से भी ज्यादा मजेदार और दमदार कहानी मिल सके। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा और अगले पार्ट का कितना इंतजार है। अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो/सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए सबसे पहले आपको ही देखने को मिले। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे जल्दी जल्दी नए पार्ट्स लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए।